नमस्कार डी में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी, हमारे साथ मौजूद है मास्टर शकील जी, जिनसे हम बात करते हैं चंदे के ऊपर। मास्टर जी, मदरसों में जो चंदा होता है इकट्ठा, उसका क्या रीजन है? मदरसों में जो चंदा इकट्ठा होता है, इसका रीज़न ये है कि जो बच्चे यतीम मिस्कीन वहाँ पढ़ते हैं, वो उनका हक है। वो पैसा लेने के लिए खर्च किया जाता है। और वो जो है, अब दिक्कत ये आ रही है कि तमाम जो मदरसे खुल रहे हैं, जो अच्छे मदरसे हैं, असल तो इन्हीं का हक है। ये जो शहर के अंदर मदरसे बढ़ रहे हैं, बल्कि मेरा तो मानना ऐसा है कि मदरसे ना बन के एक NGO बने, इस्लामिया इंटर कॉलेज बने। बच्चा जब वहाँ रहेगा, पढ़ेगा, वहाँ से पढ़ने के बाद जो है वो आसमान की बुलंदी को छुएगा। अब जब जिन मदरसों को मान्यता नहीं है, वो चंदे करते हैं, उनको चाहिए या तो वो मदरसे अपने बंद करें, चंदा ना ले लोगों से। के चंदा लोगों ने जो जिस तरह से अपना धंधा बना रखा है, वो चीज सरासर गलत है। और देने वालों को खास करके ये चाहिए समाज। आपने कहा है कि चंदा ना ले, तो जो चंदा इकट्ठा हो चुका है, जिससे बिल्डिंग बन चुकी है, और जो उससे बिल्डिंग से जो संपत्ति बनी है, उनके घर बार गाड़ियां बनी हैं, तो उस पे किसका अधिकार है? चंदे संचालक का या किसी और का? दरअसल क्या है, हमारी यूं कह लें कि हम लोग जो है, मुसलमान जो हैं, वो अपने पैसे को सोच समझ कर नहीं देते। कुछ मदरसे ऐसे हैं जिन्हें हमें ना चाह के भी देना चाहिए। अभी बात आई कि आपने सवाल करा कि जो वहाँ पे जो मदरसे की बिल्डिंग है वो खुद अपना, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इस तरह से अगर हम देख ले, है तो वो मदरसे का जो मालिक है इसी का है। और वो पैसा तो जनता का जो चंदा भी दिया गया है, जनता ने मदरसे को दिया है, तो मदरसा अगर मान लो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में, वो निजी संपत्ति है, तो संपत्ति किसकी मानी जाती है? देखिए, क्या वो सही है, गलत है? नहीं, वो चीज़ें गलत है, सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है, अगर मदरसा ही चलाना है तो सरकार से इसको मान्यता मिलनी चाहिए। इसको अब सरकार जब ये कह रही है कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, तो आखिर ऐसे जो मदरसे खोल के बैठे हैं, इन्हें किस बात का डर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह के जो मदरसे हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई झोल है। देश आजाद है, देश के अंदर जो सरकारें आज हमारी चल रही है, केंद्र में चल रही है, राज्यों के अंदर चल रही है, तमाम पैसा इसके लिए सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। अगर हम यूं कहें कि देहरादून के अंदर बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनके अंदर स्कूल भी चल रहे हैं, वहाँ लोग बच्चे जो है अपने स्कूल भी पढ़ते हैं, वहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, कुरान की तालीम भी पाते हैं, तो जो अच्छी चीज है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और जो ये रसीद उठाकर निकल पड़ते हैं, कल को अगर इनसे पूछ लिया जाए तो वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं बगले। और मेरा तो एक मानना और है, शहर काजी जो है हमारे हैं, वो इसको एक सनद देते हैं कि आप जाओ चंदा कर सकते हैं। आप शहर काजी के बिना जो है कोई भी सफीर बाहर से नहीं आया करता, तो शहर काजी को भी चाहिए कि इनसे पूछ लिया जाए क्या आपके मदरसे को जो है मान्यता है या नहीं। अगर मान्यता है तब तो इसको वो अनुमति दे चंदे के लिए, अन्यथा बिल्कुल ना दे। इससे कौम का नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि अब जो चंदा होता है, ज़कात का है, फितरे का है, बहुत सारे लोग देते हैं और देना भी चाहिए। ये जो हमारे समाज में रांड बेवा यतीम मिस्कीन है, हमारी सबकी जिम्मेदारियां बनती है कि हम घर घर जाकर पूछ कर, दौरे पड़ोस में बार बार मस्जिद में ऐलान होता है कि सबसे पहले अपना जो पड़ोस है, अल्लाह के नबी ने भी कहा कि अपना पहले पड़ोस तलाश करो, अपने घर में तलाश करो। और हम घर में तलाश नहीं करते, पड़ोस में तलाश नहीं करते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस हदीस को नहीं मानना है, विन लोगों को मानते हैं जो रसूख वाले लोग हैं। मैंने कह दिया जी ये वहां से आए हैं तो इनको पैसे दे दिए, वो आया तो वो ले गया। तो आखिर जो अच्छे मदरसे यहाँ चल रहे हैं,
वो इनका विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है। अगर हम कहें यही ISBT के पास एक मदरसा है, आज जो मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ मेरे कभी कभी आना जाना होता है तो मुझे अच्छा लगता है किस तरीके से वो मदरसा चल रहा है, तरक्की कर रहा है। आज वो जो शिक्षा का अभियान सरकार ने छेड़ रखा है, मैंने देखा जो कि जब हम मेरा सवाल ये है कि जो मदरसे पे चंदा इकट्ठा होता है और वो संपत्ति वक्फ रजिस्टर्ड मदरसा नहीं है, वो संपत्ति से बिल्डिंग बन चुकी है, अपने मकान बन चुके हैं, अपनी गाड़ियां ले चुके हैं 50-50 लाख की, 20-20 लाख की, 10 लाख रुपए की, तो वो जनता की संपत्ति है। तो उसमें किसका अधिकार है? जनता का अधिकार है या उस अकेली जो संपत्ति उसने उन्होंने बनाई है उनका अधिकार है, या इसमें सरकार, आप भाजपा में के सदस्य भी हैं, तो आप भाजपा के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार की होगी? देखिए, जो गैर कानूनी चीजें चल रही है, सरकार को चाहिए कि उनकी जांच कराए, और अगर वो उनके जो मानक है अगर उस पर वो खड़े नहीं उतरते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, वो सील होने चाहिए। क्योंकि इससे समाज में एक बड़ा मैसेज गलत चला जा रहा है कि इस तरह से तमाम हम जब समाज के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कि जी यहाँ भी चंदा, वहाँ भी चंदा, यहाँ मदरसा, वहाँ मदरसा, तो ये नहीं होना चाहिए। मदरसे, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि मदरसे बंद हो, सरकार चाहती है कि आप हमारे पास आए और अपने जरूरत की चीजें हैं इनको लेकर आए और अपना मदरसे को जो है चलाए। इसमें क्या है, अगर सरकार का इस पे निगाह होगी तो सरकार तमाम चीजें इनको वो देती है जो इनका हक है, और अगर कहीं झोल है तो कहीं ना कहीं मैं तो ऐसे लोगों का विरोधी करूंगा, आज भी करूंगा, इंशाल्लाह कल भी करूंगा। ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए, बिल्कुल आज नहीं बल्कि अभी से सरकार को चाहिए कि उनकी जांच कराए। जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो फर्जी मदरसे चल रहे हैं, जो सही मदरसे है, इन्हें कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आजाद कॉलोनी के बारे में बताया, मदरसा दारुल अक़म है, और मदरसा जैसे अपना एक मदरसा शहर का पुराना मदरसा है, मदरसा ये तो आपने कहा ही है कि मदरसों की जांच में जो खरा उतरेगा तो सरकार देखेगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मदरसे अवैध रूप से, आपने कहा कि जो जिनकी मान्यता नहीं है वो मदरसे बंद होने चाहिए, जो मदरसे संचालक हैं क्या उन पे भी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे? देखिए, अगर वो गैर कानूनी तरीके से काम चला रहा तो अपराध तो अपराधी है। आखिर एक बात ये समझ में नहीं आती, हमारी दुनिया जमीन से आसमान पे चांद पे चली गई, आखिर जो हमारे नौजवान तबका पढ़ लिख कर आलिम बन के आ रहा है निकल कर, उसके पास कहाँ कमी है? सरकार दोनों हाथों से लुटाने के लिए तैयार है। आखिर वो वहां जाने में क्या इसलिए कि भाजपा की गवर्नमेंट है काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। लोगों को चाहिए कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, जैसा भी कह दिया आपने, अब जो हुआ सो हुआ, वो सरकार का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जो चीज गलत है हम इसका आज भी विरोध करते हैं, इंशाल्लाह कल भी विरोध करेंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे मदरसे चल रहे हैं शहर के अंदर, शहर देहरादून के अंदर एक बहुत पुराना मदरसा और 80 से पहला मदरसा है काउली का। आज हमने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो गांव का मदरसा पहले ग्राउंड काउली लगता था, बहुत छोटे छोटे से कमरे थे, कच्चे कमरे थे। एक बड़ी मुद्दत के बाद आज हमने देखा सरकार ने इसको तमाम मान्यता दी है। अगर आज हम जाते हैं इस मदरसे के अंदर तो लगता है कि वाकई में ही कोई बिल्डिंग है, इसलिए कि वो नंबर 1 में सारा काम चल रहा है इनका। और बहुत सारे मदरसे हैं, इससे अपना सैदपुर बेल्ट में अगर हम देख लें तो लड़कियों का मदरसा है, वहाँ लड़कियां तालीम पा रही हैं, वहां से निकलने के बाद वो तो जांच का घेरा आ गया है। मदरसे जैसे स्कूल की मदरसे की बात कर रहे हैं आप, एक मदरसे की बात है जिसमें अखबार में छपा था कि वो शायद नदी के किनारे बना हुआ है, उसमें कुछ जगह भी, उसमें तो जांच चल रही है। उसमें तो देखिए ऐसा है, ये सरकार का काम है जांच का, और ये बात है कि अगर वो समय समय पे ये तमाम चीजें आती है, कहीं नीचे का ऊपर का हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी जो भी है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा मदरसा है। इसलिए मैंने कहा सरकार ने
पहले भी वहाँ हमारे काम किया है, सरकार के द्वारा वहाँ तमाम जो है पानी की व्यवस्था करी गई है। तो ऐसा नहीं है, जो चीज अगर कहीं कोई कमी आ गई, नदी है तो आज शहर के अंदर जो नदियां हैं वहाँ तमाम लोग 1-1 करोड़ के मकान बना के रह रहे हैं। मेरा संबंध मकान से नहीं है, सिर्फ मदरसों को लेकर बात की थी, क्योंकि मदरसों पे ही बात उठी थी, तो मदरसों को ही मैंने आपसे लिया है। मकान बिल्डिंग का वो काम अलग है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ये थे हमारे साथ मास्टर सकीम जी, जिसमें हमने मदरसे पे इनसे कुछ जाना है। इनका कहना है कि जो अवैध मदरसे हैं उन पर जांच की जाए और जांच के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए, इनका कहना है। मास्टर सकीम हमारे साथ थे।